तो यहाँ पे दो सवाल है। एक सवाल इस रिजीम के लिए, ऐसा क्या हुआ कि सिक्योरिटी रिव्यू के बाद ही सिक्योरिटी फोर्सेस कुड फील मोर अनअकाउंटेबल, दे कुड फील मोर लिबर्टी टू किल मुस्लिम्स, टू किल कश्मीरीज, टू किल इनोसेंट्स। ऐसा क्या हुआ सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में कि सिक्योरिटी फोर्सेस अब छाती पे गोली चलाने में भी गुरेज नहीं करते, दे कैन किल अ पर्सन एट देयर विल, और फिर जस्टिफाई करने के लिए अपनी तरह की कहानी भी बनाए। ऐसी क्या लाइसेंस दी है होम मिनिस्टर ने, अमित शाह ने, सिक्योरिटी फोर्सेस को कि एक तरफ आप इन्वेस्टिगेशन के नाम से 500-600 लोगों को भी OGWs का नाम देके उनको इंटिमिडेट करके उनको अरेस्ट कर सकते हो, उनको आप अगवा कर सकते हो, अरेस्ट तो मैं नहीं कहूँगा, उनको अगवा कर सकते हो, और उसके बाद आप सड़क पे चलने वाला कश्मीरी जो अपना रोजगार कमाने निकला है उसका कत्ल भी कर सकते हो, एंड यू विल बी डिफेंडेड। ऐसी क्या एश्योरेंस दी है होम मिनिस्टर ने जिससे कश्मीर का खून इतना सस्ता हो गया? कहानी है ये शायद इस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए या इस रिजीम के लिए एक कवर स्टोरी हो सकती है जो बनाई गई है चेज की, टायर डिफ्लेट करने की वगैरह की, मगर ये हकीकत से कहीं दूर है। हम जानते हैं कि इस रिजीम में पहले से ही कश्मीर खून सस्ता था। अब शायद एक इंस्टीट्यूशनल एक सिग्नल दी गई है कि यू कैन गो टू द extents which are otherwise unacceptable in other societies as far as human rights are concerned। यहाँ पे ह्यूमन राइट्स का कोई इशू नहीं होगा, आप अपना काम बेखौफ होके करें, आप खून बहाए कश्मीर का, आप OGWs का नाम दे के उनको जेलों में भरे, थानों में भरे, अनआइडेंटिफाइड लोकेशंस में ले जाए, आपको कोई पूछेगा नहीं। तो ये सवाल इस रिजीम के लिए भी है, क्या कोई अकाउंटेबिलिटी ना होने का आपने इशारा दिया है? अगर नहीं दिया है तो these perpetrators should be booked immediately and put behind bars। उससे पहले इनको डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस। जो भी सिक्योरिटी फोर्सेस उस चेक पोस्ट पे इन्वॉल्व थे, चेज में, कोट एंड कोट चेज में इन्वॉल्व थे, इस किलिंग में इन्वॉल्व थे, उनको पहले तो डिसमिस किया जाना चाहिए सर्विस से। दूसरा, दे शुड बी बुक्ड इमीडिएटली, उसी वक्त वही हथकड़ी उनके हाथों में लगनी चाहिए और उनको हम जेल में देखना चाहते हैं, और उसके बाद उन पर मर्डर का केस हो। इसी तरह से हमने भी डिमांड यहाँ पे, जो कि इसी तरह की डिमांड है कि उसकी फैमिली जो है दे सीक जस्टिस, उनको जस्टिस दिया जाना चाहिए, न सिर्फ उस फैमिली को बल्कि पूरी उस सोसाइटी को, विच फील कि हमारा जो खून है वो सस्ता, दैट जस्टिस शुड बी डिलीवर्ड। इन परपेट्रेटर्स को मर्डर के केस में अंदर किया जाना चाहिए और इन पे केस चलाया जाना चाहिए और उनके साथ जस्टिस की जानी चाहिए। रिलीफ इज नॉट द वर्ड। हमारी गैरत जो है उस इस लफ्ज़ का इस्तेमाल करना उसकी इजाज़त नहीं देगा। कोई भी रिलीफ इस खून को पूरा करने के लिए, इस खून की कमी को पूरा करने के लिए पूरा नहीं है। इट्स नॉट एनफ। कोई भी रिलीफ हम मांगे वो तस्लील है इस बेगुनाह खून के साथ। रिलीफ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, दैट आई लीव फॉर द फैमिली टू डिसाइड। और बहुत ही सीक्रेटली अगर वो चाहते तो दे शुड डिमांड, अगर वो चाहते हैं तो गवर्नमेंट शुड डिलीवर ऑन दैट। बट आई फील द ओनली रिलीफ जो उनकी फैमिली भी अभी चाहती होगी और जो हम चाहते हैं इज द डिलीवरी ऑफ द जस्टिस, दैट द जस्टिस बी डिलीवर्ड। और जिन्होंने ये कत्ल किया उनके जिस्म से वो वर्दी खींची जाए, उतारी जाए और उनको उसी वक्त गिरफ्तार करके जेल में भरा जाए। और ये एडमिनिस्ट्रेशन हमें इस सवाल का जवाब दे, होम मिनिस्टर हमें इस सवाल का जवाब दे कि ऐसा क्या बताया गया उस सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में कि सिक्योरिटी फोर्सेस वहाँ पे अब कत्ल भी करते हैं और सैकड़ों की तादाद में लोगों को उठाते भी हैं। जब हम सैकड़ों की तादाद में लोगों के उठाने की बात कर रहे हैं, इसी दौरान आपने देखा कि कठुआ में एक वाक़ा पेश आया, फिर से एक नौजवान जो बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से, मगर जो हालात उसके साथ पेश आए तो वो हम सब की बदकिस्मती बन चुकी है, क्योंकि उसकी शनाख्त मुसलमान थी, वो मुसलमान था और वो भी जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला था। मखानदीन एक नौजवान जिसकी उम्र 25 साल की थी, उसको डिटेन किया था SHO बिलावर ने। बिलावर जो पुलिस स्टेशन है
उस वहाँ के SHO ने उसे डिटेन किया। अगेन वही टैग लगा के कि ये जी OGW है, ओवरग्राउंड वर्कर। बस ये टैग काफ़ी है लोगों का कत्ल करने के लिए कश्मीर में। आई वॉन्ट दिस नेशन टू नो हाउ do the people in Jammu and Kashmir, those who are particularly from a particular section of the society, how do they live, what are they, I mean, subjective to। तो उसको OGW नाम देके और ग्राउंड वर्कर नाम देके उसको गिरफ्तार किया गया, पुलिस स्टेशन पे लिया गया। फिर वहाँ पे टॉर्चर किया गया कि जो एलिगेशंस SHO उस पे लगा रहा है वो एलिगेशंस को कबूल करे। उसके नतीजे में वो इतना ह्यूमिलिएट हुआ और इतना हेल्पलेस उसने फील किया कि जैसे कि मैंने भी कहा, इस सबको अगर आप देखें, अगर इस दौरान जम्मू कश्मीर का रहने वाला और बिलखुसूस जम्मू कश्मीर का मुसलमान हेल्पलेस फील ना करे तो क्या करे। जैसे कि मैंने कहा, हथकड़ी पे यहाँ पे आवाज़ उठती है मगर कत्ल पे यहाँ पे आवाज़ नहीं उठती है। आपके शहरी फेलो सिटीजन के हाथ पे हथकड़ी लगे, यहाँ पे शोर उठता है।